रात के ठीक 9:47। बारिश की ठंडी बूंदें काले सुनसान रास्तों पर गिर रही थीं। एक पुराना सफेद मारुति वैन अपने भीतर एक पूरे परिवार को लेकर अंधेरी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस वैन में मिश्रा परिवार था। रामेश्वर मिश्रा परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी सरोज, बेटा अंकित, बेटी पायल और रामेश्वर के छोटे भाई का परिवार, सब मिलाकर 7 लोग। वे सभी अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर एक शादी में शामिल होने के लिए निकले थे। रात का सफर था, लेकिन उन्हें जल्दी पहुंचना था। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल, पेड़ इतने ऊंचे कि चांद की रोशनी तक दबा दी थी। वैन के भीतर एकदम सन्नाटा। तभी पायल अचानक बोली, पापा, ये रास्ता अजीब क्यों लग रहा है? रामेश्वर हंसकर बोले, कुछ नहीं बेटा, गांव के बाहर का इलाका है। यहां हमेशा अंधेरा रहता है। लेकिन सरोज की नजर खिड़की से बाहर थी। वो धीमी आवाज में बोली, अरे, ये पेड़ ऐसे हिल क्यों रहे हैं? हवा तो बिल्कुल नहीं है। रामेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। करीब 10:05 पर गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। रामेश्वर ने ब्रेक नहीं लगाया था। फिर भी गाड़ी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हो। अंकित घबराकर बोला, क्या हुआ पापा? टायर पंचर है क्या? रामेश्वर नीचे उतरे, टॉर्च जलाई। चारों टायर सलामत थे, लेकिन सामने सड़क पर कुछ काला सा धुंधला धुआं फैला था, जैसे कोई परछाई हवा में तैर रही हो। सरोज ने घबराकर कहा, रामेश्वर, वापस चलते हैं। रामेश्वर ने नजरअंदाज किया और गाड़ी फिर स्टार्ट की। गाड़ी चली, लेकिन धुआं वहीं का वहीं खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। सन्नाटे के बीच आवाजें। अचानक पीछे की सीट पर बैठी पायल ने चीख मार दी, माँ, किसी ने मेरा नाम लिया। सब चौंक गए। अंकित बोला, कौन? यहां तो कोई नहीं है। पायल रोते हुए बोली, नहीं, किसी ने धीरे से मेरे कान में कहा। पायल, मत जाओ। रामेश्वर ने गुस्से में कहा, डरना मत, सब तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी सरोज के कान में भी एक अजीब फुसफुसाहट गूंज उठी, शादी में मत जाओ, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। गाड़ी फिर से आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। जीपीएस पर 10 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन गाड़ी आधे घंटे से चल रही थी। तभी अचानक पेड़ों पर उल्टे लटके इंसानी पुतले दिखे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। सरोज ने कांपते हुए रामेश्वर का हाथ पकड़ा, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। ये शादी की सड़क नहीं है। रामेश्वर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें भी महसूस हो चुका था, ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। जहां इस रास्ते पर फंसकर पूरा परिवार एक शापित समय चक्र में घुस जाता है, जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होगा। रात के 10:28। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। सफेद मारुति वैन अंधेरे में टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही थी। अंदर बैठे 7 लोगों के चेहरों पर चिंता, डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सरोज ने कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, रामेश्वर, ये सड़क तो गांव की नहीं लगती। रामेश्वर चुप थे। उन्होंने जीपीएस की स्क्रीन पर नजर डाली। सिग्नल गायब था। कोई लोकेशन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। अजीब मूर्तें। अचानक अंकित की नजर बाईं तरफ पड़ी। उसने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, पापा, वो देखो। सबकी नजरें उधर गईं।
जंगल के बीच में एक पुराना काला पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर काले कपड़े लटके हुए थे, जैसे किसी ने काले झंडों से पूरा पेड़ ढक दिया हो। पेड़ के नीचे मिट्टी में सैकड़ों छोटे छोटे मिट्टी के घड़े रखे हुए थे। हर घड़े पर लाल सिंदूर की लकीरें थीं और कुछ पर सिर मुंडे खोपड़ी रखी हुई थी। पायल ने कांपते हुए कहा, माँ, ये कैसा पेड़ है? सरोज के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। रामेश्वर ने गाड़ी तेज कर दी। वैन जंगल पार करने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार और खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। चीख इतनी तीखी थी जैसे किसी औरत का गला दबाकर उसकी जान ली जा रही हो। अंकित घबराकर बोला, पापा, ब्रेक लगाओ। रामेश्वर ने ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजें पास पास से आ रही थीं। भूतिया बारात। गाड़ी के सामने सड़क पर हल्की हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिए लेकर चल रहा हो। दूर से ढोलन गाड़ों की आवाज भी आ रही थी। पायल ने धीरे से कहा, किसी की शादी की बारात है क्या? रामेश्वर ने भी सोचा कि शायद कोई स्थानीय शादी की बारात जा रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनियां पास आईं, वैसे वैसे एक अजीब ठंडक वैन के अंदर घुसने लगी। 25 से 30 लोग काले कपड़े पहने हुए, हाथों में लाल झिलमिलाते दिए, चेहरे पर सफेद राख और आंखों में खून की लालिमा लिए धीरे धीरे सड़क पर सरकते हुए आ रहे थे। अचानक ढोल की आवाज बंद हो गई और उनमें से एक आदमी, जो सबसे आगे चल रहा था, वैन की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें एकदम काली। वो फुसफुसाया, तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। रामेश्वर ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन मुश्किल ये थी, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। वो मोड़ दर मोड़ मुड़ते जा रहे थे, लेकिन हर मोड़ के बाद वही जगह है, वही काला पीपल का पेड़, वही मिट्टी के घड़े, वही लाल सिंदूर बार बार सामने आ रहे थे। अंकित चिल्लाया, पापा, हम बार बार इसी जगह क्यों आ रहे हैं? तभी अचानक पायल की गर्दन के पास किसी ने अपने ठंडे बर्फ जैसे हाथ रख दिए। वो जोर से चीखी, माँ। सरोज मुड़ी और पायल की गर्दन पर काले नीले हाथों के निशान दिखाई दिए। रामेश्वर ने गाड़ी एकदम रोक दी। सामने सड़क पर एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके पैरों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे वैन की तरफ बढ़ने लगी। रात के 11:03। बारिश की बूंदें अब खून जैसी लाल दिखाई देने लगी थीं। वैन के भीतर एकदम सन्नाटा था, लेकिन बाहर पत्तों की सरसराहट, अजीब फुसफुसाहटें और दूर से आती मंद ढोल की आवाज एक भयावह माहौल बना रही थी। वो खड़ी थी सामने, वैन की हेडलाइट की सफेद रोशनी में। वो औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, लंबे काले उलझे बाल, सिर झुका हुआ, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। रामेश्वर कांपते हुए बुदबुदाए, कौन है ये? अंकित बोला, पापा, गाड़ी मोड़ लो, पीछे जाओ। रामेश्वर ने गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गियर जाम हो गया। क्लच दबाने पर भी गाड़ी हिली तक नहीं। तभी वो औरत धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसके पैरों के पास बारिश का पानी लाल हो चुका था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां खून बहाया हो।
अचानक पायल की कानों में धीमी आवाज आई, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। वो सिहर उठी। उसने अपनी माँ सरोज का हाथ पकड़ लिया। सरोज के कानों में भी वही आवाज गूंजी, वापस जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। सरोज चीख पड़ी, रामेश्वर कुछ करो। एक कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। इसमें होगा आपका और मेरा नजदीकी बढ़ जाएगा और आने वाली वीडियो जल्दी आप तक पहुंच जाएगा।